देखते देखते आंखों में से अश्रुधारा बहने लगे। प्रभु जैसा ताप इस बार आपने कराया, आपके दर्शन का ताप न मत कराना। एक गोपी के हाथ में से दूसरी गोपी के हाथ में, दूसरी गोपी के हाथ में से तीसरी गोपी के हाथ में, बहुत देर तक प्रभु ऐसे ही घूमते रहे। और अब प्रभु थक गए। जहाँ प्रभु थक गए तो प्रभु रोने लगे। भैया को लगी कि अब प्रभु को नींद आ रही है। जो अंदर पढ़ाने गई तो इतनी सारी सखियां बाहर खड़ी है, इनका ध्यान कौन रखेगा? इतने सारे मेहमान आए, इनकी टहल कौन करेगा? और यदि मैं अंदर न गई तो प्रभु को पढ़ाऊंगा। मैंने देखा सामने एक गाड़ा खड़ा है। जिस गाड़ी के अंदर के जो बैल हैं वो तो अलग करके बांध दिए गए हैं, और गाड़ी के ऊपर बहुत सारे दूध दही के मटके रखे हुए हैं। भैया को लगा यहाँ पे प्रभु को पढ़ा दूं तो दृष्टि भी रहेगी और प्रभु की ऊपर अनुभव भी रहेगा। क्या करूं, अंदर जा नहीं सकती। चलते चलते गए और गाड़ी के ऊपर तो दूध दही के मटके थे, उसके नीचे एक झूला बांधा और ठाकुर जी को नीचे पहुंचा दिया। और जैसे ही प्रभु को गाड़ी के नीचे पहुंचाया, ये वस्तु प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये शकट क्या है? ये गाड़ा और कुछ नहीं है, ये गाड़ा प्रतीक है हमारे संसार का। और संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए यानी पति और पत्नी। और ये गाड़ा ऐसा था जिसमें बैल जुड़ते थे, और बैल यानी धर्म। और आज देखो कि संसार रूपी गाड़े में से धर्म रूपी बैल किसी ने अलग बांध दिए हैं, यानी धर्म से अलग हो गया है। और संसार गाड़े के दोनों पहिए पति और पत्नी, और आज उनके जीवन में लौकिक रस ऊपर और भगवान नीचे। भगवान ने कहा जिस संसार रथ के अंदर लौकिक रसों की प्रधानता हो और मैं गौण हो जाऊं, ऐसे संसार रूपी गाड़ी को मैं लात मार के तोड़ देता हूं। तो भगवान को अच्छा न लगा। भगवान ने एक चरण की ठोकर लगाई और वो गाड़ा पूरा टूट गया। दूध दही जो लौकिक रस था सारा बिखर गया। भैया भागती भागती आई, देख ले क्या हुआ क्या हुआ। और देखो ये शकट भंजन लीला मात्र ब्रज में हुई, ऐसे नहीं अपने घर में भी होती है। जिस समय प्रभु को लगे कि ये जीव मेरा हो के जगत का होने गया, तब ठाकुर जी भी ऐसी छोटी सी लात मारे। इसी पन्ना के बदले गोपियां भी कहती है ना शकट भंजन जैसे गावन को शकट भंजन लीला याद करती है। बोले क्यों? जब जब प्रभु आपको ऐसे लगे कि हम लौकिक में अधिक फंस रहे हैं, तो जरा सा चरण की ठोकर प्रभु हमको भी मारना। एक आध चरण की ठोकर लगे और जीव की लौकिक में मेरी आसक्ति, संसार में मेरी आसक्ति स्वतः रूप से प्रभु के मुखारविंद में, प्रभु के श्रीअंग में स्थिर हो जावे। और संसार की प्रधानता यानी क्या? संसार की प्रधानता इसी को कहते हैं। कई बार मैं कहता नहीं हूँ, अपने घर में अपने ठाकुर जी विराजते हैं ना, तो वो भी अपने घर के एक व्यक्ति की तरह, एक घर के सदस्य की तरह विराजते हैं। और यदि अपने घर के अंदर कोई प्रसंग आवे और जितना आनंद हमें होता है उतना ही आनंद अपने घर में विराज रहे ठाकुर जी को भी होता है। मैं भी नए नए वस्त्र धरूंगा, नई नई सामग्री रोकूंगा, इतना उत्साह प्रभु को भी होता है कि जिस घर के अंदर मैं विराज रहा हूँ, जिस घर को मैं अपना घर मानता हूँ, वहां ही उत्सव होने वाला है। और प्रभु भी अपने आनंद में आनंद लेना चाहते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, जैसे ही उत्सव का दिन आता है, जैसे ही विवाह का दिन आता है, और अपन ठाकुर जी को बदला देते हैं पड़ोसी के घर में। जिनकी कृपा से घर में अच्छा प्रसंग आता है, जिनके आशीर्वाद से अच्छा समय देखने को मिलता है, और वो अच्छा समय आने पे सबसे पहले उन्हीं को घर से बाहर निकालते हैं कि जिनकी कृपा से ये प्रसंग हो रहा है। प्रभु को लगता है कि मैं तो इनको अपना मानता हूँ, पर आज तक इन्होंने मुझे अपना नहीं माना, कि अपने उत्सव के अंदर ही, अपने प्रसंग के अंदर ही उन्होंने मुझे घर के बाहर निकाल दिया। जब अपन भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं और बाहर घूम के जब अपन वापस घर पे आते हैं, तो जैसे ही घर के छोटे छोटे बालक भाग भाग के अपने पास आ जाए कि कुछ न कुछ मेरे लिए लेके आए होंगे, मेरे पिताजी क्या लेके आए, क्या लेके आए। और अपन याद भी करते हैं, घर के बच्चों के लिए सब कुछ लेके आते हैं, घर के हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं, यहाँ तक के पड़ोसियों के लिए भी कुछ न कुछ लेके आते हैं, उनके बालकों के लिए भी लेके आते हैं। पर अपन भूल जाते हैं तो अपने घर में विराज रहे एक और बालक ऐसे ठाकुर जी को। जब अपन घर से सामान लेके आते हैं और जैसे ही अपने छोटे छोटे बच्चे भागते भागते अपने पास आके खड़े हो जाए, मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए, उस समय ये बच्चे तो दिखते हैं
लेकिन एक और बालक जो हमें दिखता नहीं है पर हमारी प्रतीक्षा में खड़ा है हमारे संग, उसको अपन भूल जाते हैं। तो अपन चाहे औरों की कितनी भी वस्तु लेके आए और जब बाहर गए और ठाकुर जी के लिए और कुछ नहीं तो एक छोटा सा लकड़ी का झुंझुना लेके जाओ ना, तो भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाए कि इतने वर्षों से मैं इसके घर में रहता था, आज इसने मुझे अपना तो माना। लेकिन वही वस्तु अपन जब भूल जाते हैं, लौकिक का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि अपने प्रभु को भूल जाएं, तो ठाकुर जी शकट भंजन लीला करते हैं और जीव की लौकिक में रही आसक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये शकट भंजन लीला हुई, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत होने लगा और उसके अंदर आया तृणावर। कौन आया? और तृणावर क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जावे तब मानो कि अब तृणावर्ता गया। और रजोगुण और तमोगुण कब बढ़े? देखो, भगवत सेवा करते करते जब अपने मन में ये भाव आ जाए कि सिर्फ मुझे ही सेवा आती है, जब मुझे ही इसका ख्याल है, मैं ही ठाकुर जी के सुख का विचार करूं, तो समझ लो कि अपने घर के अंदर भी अब तृणावर्ता है। और देखो, ठाकुर जी हर एक वस्तु सहन कर लेते हैं, पर दो वस्तु प्रभु को अरुणी बड़ी अच्छी लगे। हमेशा कहता हूँ, बोले कौन कौन सी दो वस्तु? बोले एक तो भक्त के मन में जागा हुआ भाव, और दूसरा भक्त के मन में जब भी थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार आवे ना, ठाकुर जी उसको भी अरुण लेते हैं। जब भाव आएगा तो अरुण ठाकुर जी पधार जाएंगे, और सूक्ष्म अहंकार आएगा तो उसको भी ठाकुर जी एक क्षण के लिए अरुण लेंगे। नहीं आता? भगवान और अर्जुन दोनों वन में पधार रहे थे और अर्जुन को लगा, देखो मैं प्रभु का सखा हूं और प्रभु के सुख का विचार मेरे अलावा कौन कर सकता है? ठाकुर जी को किसमें अच्छा लगे, किसमें अच्छा न लगे, ये कोई जानता है तो मात्र मैं जानता हूँ। कितनी बड़ी कृपा प्रभु की मेरे ऊपर है। प्रभु को लगा ये मेरा मित्र तो है, तो उसके मन में सूक्ष्म अहंकार आ गया है कि मैं ही प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, मुझे ही सेवा करनी आती है। और प्रभु ने ऐसी लीला करी, वन के अंदर दोनों फिर रहे थे। प्रभु ने कहा, अर्जुन मुझे बड़ी प्यास लग रही है, तू कहीं से भी जल लेके आ, लेकिन जहां भी जल लेने जाए ना अपना परिचय मत देना। तो ठीक है। अर्जुन घूमता घूमता वन में घूमने लगा। वहां वन के अंदर एक कुटिया थी। कुटिया खटखटाया तो अंदर से एक साध्वी निकली, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। साध्वी से कहा, भैया मुझे बड़ी प्यास लग रही, मुझे जल दोगे? बोले अंदर आओ। जैसे ही अंदर अर्जुन गया, क्या देखा? उस कुटिया के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो तलवारें उसकी दीवार में लटक रही थी। स्वाश्चर्य हुआ, आप तो सन्यासिनी हो और आपको इस हत्या से क्या काम? तो फिर आपने अपने घर में ये दो तलवारें किसके लिए रखी हैं? तब उन स्त्री ने कहा, ये दो तलवार और किसी के लिए नहीं, वो दो व्यक्ति के लिए मैंने रखी है कि जिन दो व्यक्तियों ने मेरे प्रभु को, मेरे कृष्ण को सबसे अधिक श्रम दिया है। अर्जुन चौंक गए, ऐसे दो व्यक्ति के लिए आपने तलवार रखी है कि जिन दो व्यक्ति ने आपके कृष्ण को सबसे अधिक श्रम दिया है? बोले हाँ। वो दो व्यक्ति कौन है? तो कहा, एक तो वो द्रौपदी और दूसरा वो अर्जुन। एक तो द्रौपदी जिसने द्वारिका से भगवान को बुलाया जब चिरण हो रहा था, और वो अर्जुन जिसने अपने रथ का सारथी भगवान को बनाया और सोचता है कि मैं ही प्रभु की सेवा करता हूँ। जितना श्रम उसने प्रभु को दिया उतना श्रम आज तक किसी ने नहीं दिया। और अर्जुन भी थर 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 कांपने लगा। अच्छा हुआ प्रभु ने कहा था अपना परिचय मत देना, जो परिचय दे दिया होता तो गला ही कट जाता। और तब उसके अंदर आया हुआ मद गया। तुम्हारे जीवन में जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो समझ लो अपने घर में भी तृणावर्त आ गया। और तृणावर्त कैसे आ गए? भवंडर का रूप लेके। भगवान मैया की गोद में बैठे हुए थे, तृणावर्त आया, प्रभु समझ गए और प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि वायवास्त्र को मानने के लिए पर्वतास्त्र होना चाहिए, शास्त्र का विधान है। और जब वायु का रूप लेके आया तो प्रभु पर्वत रूप इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि मैया उठा ना पाई, और मैया ने प्रभु को नीचे रख दिया। तो बवंडर का रूप लेके आया तृणावर्त, प्रभु को उड़ा के अपने संग आकाश में ले गया। प्रभु ने कहा, मुझे उड़ा के ले गया, अभी तुझे नीचे भेजूं। प्रभु उसके गले में लटके ऐसा झटका मारा तो उसका भी उद्धार हो गया। तो जब भी तृणावर्त आ गया, और तृणावर्त यानी क्या? भगवत सेवा करते करते भी जब अपन को क्रोध आ जावे ना ठाकुर जी के सामने, तो समझ लो तृणावर्त आ गया। ब्रज में तो एक बार आया था, अपने घर में रोज आता है। और कई बार मैं कहता हूँ 24 घंटे पर शांत रहते हैं, पर सबसे अधिक क्रोध आवे तो कहाँ आता है? तो ठाकुर जी की सेवा में हो। और कहते हैं, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तुम ऐसे कर रहे हो। मैं प्रभु की सेवा में बैठा हूँ, आप ऐसे कर रहे हो।
मानो अपनी 21 पीढ़ियों को तारने की जवाबदारी लेके बैठो ना सेवा में, 21 पीढ़ियों को तार के रहूंगा। तो ठाकुर जी की सेवा में बैठे बैठे जिस समय क्रोध आवे ना, समझ लो उसी समय अपनी अपरस छू गई। गोकुलनाथ जी कहते हैं कि क्रोध चांडाल का स्वरूप है, और ठाकुर जी की सेवा में अपन बैठे हों और वहां क्रोध आया, समझ लो उसी समय अपरस छू गई। और अपन अब सेवा कर रहे हैं तो सेवा नहीं कर रहे, ठाकुर जी को श्रम दे रहे हैं। तो जिस समय सेवा करते करते क्रोध आवे, जाके ठंडे पानी से नहा के आना। 3 बार नहाओगे तो पता चल जाएगा। और देखो ठाकुर जी के सामने क्रोध आता है, इसका मतलब क्या? जिन ठाकुर जी के सामने बैठ के प्रभु की सेवा कर रहे हो ना, उनको प्रकट नहीं मान रहे। मुझे कुछ तो बताना, आप घर के अंदर बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो और उसी समय शहर का कोई बड़ा आदमी आपके घर में आ जाए, तो क्या आप झगड़ा करते रहोगे? कैसे चुपचाप होके बैठ जाओगे कि बेचारे को गुस्सा क्या है पता ही नहीं? क्या करोगे? चिल्लाते रहोगे? कैसे शांत होके बैठ जाओगे? मैंने क्रोध क्या होता है बेचारे ने कोई देखा ही नहीं है। लेकिन क्यों? तो शहर का इतना बड़ा आदमी आएगा, देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो शहर का कोई बड़ा आदमी भी आ जाए तो भी अपन चिल्लाते नहीं है। और जब त्रिलोक के नाथ अपने सामने विराज रहे हैं और फिर भी अपन को चिल्लाने का मन हो, इसका मतलब क्या? ठाकुर जी प्रकट विराज रहे हैं, ये अपन मानते ही नहीं। ठाकुर जी को प्रकट नहीं मान रहे, इसलिए तो अपराध हो रहा है। ठाकुर जी को जो प्रकट माना होता तो ये भाव, ये क्रोध अपने मन में कभी आता ही नहीं आता। कि वो इतने साल से प्रभु की सेवा करते थे, वो विनती करे प्रभु आप प्रकट हो जाओ, प्रभु आप दर्शन दो। प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, उससे बड़ा गुस्सा आ गया और प्रभु को कोने में रख दिया और किसी और देवी को लाके मध्य में बैठा दिया। बोले इतने साल आपको विनती करी, आपने नहीं मानी, बाबू को कोने में बैठा दिया। रोज भोजन कराने जावे या सुंदर थाली लेके जावे, ठाकुर जी को दूर से चिढ़ावे और वहां जाके भोग करे। एक दिन क्या हुआ, बाजार में से एक सुंदर अत्तर की शीशी उसे मिली और जहाँ अत्तर की शीशी लेके आया देवी के लिए, और जैसे ही अत्तर की शीशी खोलने गया, विचार आया जो अत्तर की शीशी खुली तो खुशबू ठाकुर जी को भी आएगी। और मेरा तो 36 का आंकड़ा चल रहा है ठाकुर जी के संग। बोले अत्तर की शीशी खोलूं तो सही, पर ठाकुर जी को सुगंध आनी नहीं चाहिए। तो क्या किया, रुई लेके गया और ठाकुर जी की नासिका में रुई धरा दी और फिर अत्तर की शीशी खोली। और जैसे अत्तर की शीशी खोली तो इतने साल तक प्रभु की सेवा करी, प्रभु प्रकट नहीं हुए, पर आज ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर खूब आशीर्वाद देने लगे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने साल आपकी सेवा करता रहा, इतने साल विनती करता रहा, दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन नहीं दिए, पर आज आपको सुगंध न आवे, इसलिए मैंने आपकी नासिका में रुई धराई और आप प्रकट हो गए। बोले इतने साल तो मेरी सेवा तो करता था पर मुझे प्रकट नहीं मानता था, पर आज तूने मेरे नासिका में रुई धराई, इसका मतलब ये तूने विश्वास तो किया कि मैं भी खुशबू लेता हूँ। तेरे मन में ये विश्वास तो आया कि मैं भी यहाँ विराज रहा हूँ, तेरे मन में आज प्रकट भाव आया, इसलिए मैंने आज तेरे मुझे दर्शन दिए। इसका मतलब ये नहीं घर में जाके प्रयोग करो, ये दृष्टांत है। ऐसे मत समझना गया तो स्वानुभव करने का एक उपाय मिल गया है। ठाकुर जी को प्रकट करना है तो यही साधन है, ये दृष्टांत के रूप में कहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। रोहिणी जी कहते हैं भैया दोनों आलाप ऐसे रखना है कि दोनों का नाम भी कुछ पाड़ना है। और कहते हैं गंगाचार्य जी को बुलाया गया, गौशाला में जाके गुप्त रूप से दोनों का नामकरण किया गया। श्री महाप्रभु जी कहते हैं नाम 3 रूप से पढ़े जाए। नाम ऐसा होना चाहिए जो स्वरूपानुकूल हो, लीलानुकूल हो और गुणानुकूल हो। ये 3 रूप से नाम होने चाहिए। परीक्षा करने के लिए रोहिणी जी ने ठाकुर जी को अपनी गोद में बैठाया और यशोदा मैया ने दाऊ जी को गोद में बैठाया। और जैसे ही दृष्टि दाऊ जी के ऊपर पड़ी, गंगाचार्य जी की कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे भैया ये तेरी गोद में जो गौर बालक बैठा है ये तुम्हारा नहीं, रोहिणी जी का है। भैया को लगा ये तो बड़ी जानकार, सबसे पहले दाऊ जी का नाम पढ़ने वाला था। और जैसे ही दाऊ जी को गोद में लिया, कहने लगे देखो ये बड़े सुंदर हैं, इसलिए इनका नाम एक राम रखा जाए। ये बड़े बलवान होंगे, इनका नाम बलराम होगा। और जानते थे कि इनका आकर्षण देवकी जी के गर्भ से करके रोहिणी जी में स्थापन किया गया है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण रखा जाएगा। अब मैया
अपने आप को प्रसन्नता हो गई, दाऊ जी का नाम तो आ गया, अब मेरे लाला का नाम पड़ेगा, मेरे कन्हैया का नाम पड़ेगा, मेरे प्रभु का नाम पड़ेगा। और जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया गर्गाचार्य जी ने, उनकी आंखें भर आई, कहने लगे अरे भैया कि तेरा लाला तो हर एक युग में अलग अलग नाम बदल के, अलग अलग रंग बदल के आते ही रहता है, और जब इसके दर्शन करता हूँ तो इसके दर्शन करके मात्र मुझे एक ही नाम याद आता है, और वो है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये नाम स्वरूपानुकूल भी है, लीलानुकूल भी है और गुणानुकूल भी है। परब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। जो जगत के अणु अणु में आनंद रूप से व्याप्त है वही कृष्ण। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो बिना प्रयत्न हमें आकृष्ट कर ले अपनी ओर, वही कृष्ण। रंग भी श्याम है, सब प्रसन्न हो गए कि नाम कितना सुंदर रखा है, कृष्ण कृष्ण। पर मैया को जरा अच्छा नहीं लगा। देखो दाऊ जी गौर है, उनका नाम कितना बढ़िया राम रख दिया, और मेरा लाला सांवला है, जानबूझ के गर्गाचार्य का नाम कृष्ण रखा है। गोपियों को भी आनंद आ गया, गोपियां भी प्रभु के मन में आके कहती करे श्याम सुंदर। देखो तो सही, गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान है, बड़े जानकार हैं, और इसलिए देखो दाऊ जी बड़े सीधे साधे हैं, इसलिए उनका नाम रखा राम। लेकिन जानते हैं कि आप बड़े होकर सारे टेढ़े काम ही करने वाले हो, इसलिए आपका नाम भी टेढ़ा कृष्ण, पूरी जीभ को मोड़नी पड़े। और देखो बड़े होकर सारे काले काम करने वाले हो, इसलिए नाम भी आपका कृष्ण रखा है। बोले मैं कौन से काले काम करने वाला हूँ? बोले जन्म के छठे दिन ही मौसी को मारा, बड़े होकर मामा को मारोगे, घर घर में जाके चोरियां करोगे, सारे काले काम करने वाले हो, इसलिए आपका नाम कृष्ण रखा गया है। बोले नहीं नहीं इसलिए कृष्ण नहीं है। बोले भी ऐसा नहीं होता। देखो दाऊ जी गोरे, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरे, सब गोरे, तो खाली आप ही सांवरे क्यों हुए? प्रभु ने कहा मैं इसलिए सांवरा नहीं हूँ, तो सांवरे हूँ। उसके लिए कारण है, उसका एक दुखद इतिहास है। बोले क्या दुखद इतिहास है? बोले क्या बताऊं, जब दाऊ जी का जन्म होने वाला था तो उनकी मैया ने बड़ा दूध पिया, बड़ा माखन खाया, बड़ा घी खाया, इसलिए दाऊ जी तो गोरे हुए। और जब मैं होने वाला था तब जामुन की सीजन थी, और मेरी मैया को जामुन बड़े भाते थे। मेरी मैया ने जामुन खाए, भुगतना मुझे पड़ रहा है। ना ना आप बड़े होके सारे टेढ़े काम करते हो, इसलिए आपका नाम भी टेढ़ा। क्यों? देखो तो सही प्रभु, आपके बाल भी टेढ़े, आपकी भ्रमर भी टेढ़ी, आपके चलने का ढंग भी टेढ़ा, आपका बोलने का ढंग भी टेढ़ा। तो प्रभु आप टेढ़े ही हो, इसलिए आपका नाम भी टेढ़ा है। प्रभु ने कहा ऐसे ही टेढ़ा नहीं हूँ, टेढ़ा इसलिए हूँ कि जैसे दीवार के अंदर कोई सीधी कील घुसावे तो निकल जावे, लेकिन अंदर घुसाई हुई कील यदि अंदर जाके टेढ़ी हो जावे तो लाख निकालने पे भी निकले ना। तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, जब पहले भक्त को मिलता हूँ तो बड़ा सीधा साधा होकर मिलता हूँ, और जब भक्त मुझे अपने हृदय में प्रवेश करा लेवे तो अंदर जाके ऐसा टेढ़ा हो जाता हूँ कि लाख निकालने का प्रयत्न करे उसके हृदय से कभी निकलता नहीं हूँ। इसलिए मैं कहना तो शाम भी इसलिए नहीं हूँ, शाम इसलिए हूँ क्योंकि शाम रंग के ऊपर और किसी रंग का प्रभाव आ नहीं सकता। और शाम रंग की खासियत है कि या तो लगे ना, और एक बार लग जावे लाख छुड़ाओ छूटे ना, इसलिए मैं शाम हूँ। देखते ही देखते समय व्यतीत होने लगा। अब तक प्रभु एक गोदी में से दूसरी गोद में, दूसरी गोद से तीसरी गोद में चल रहे थे। अब पृथ्वी प्रभु से विनती करती है तो कृपानाथ आपके श्री चरणारविंद, कब आप पृथ्वी पधराओगे, कब पधराओगे, कब मुझे कृतार्थ करोगे? और कहते हैं धीरे धीरे प्रभु ने घुटनों से चलना प्रारंभ किया, जिसको बोलते हैं रिंगण लीला। जैसे जैसे घुटनों से चलना प्रारंभ किया बड़ी मुश्किल हो गई। छोटे से दाऊ जी, छोटे से श्याम सुंदर, दोनों के पैरों में जमजम जुमजुरी बिठाई थी, और कभी भागते हुए प्रभु यहाँ जावे, कभी भागते हुए दाऊ जी यहाँ जावे, भैया उनको पकड़ने के लिए भागे। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी घुटनों से चलते चलते घर की दहलीज को उलांग के बाहर चले गए, लेकिन जैसे ही बाहर गए बड़ा डर लगा, वापिस अंदर आए, लेकिन ऐसा शरीर रुष्ट-पुष्ट था कि जहां अंदर आना चाहा तो घर की दहलीज से उनका पेट ऐसे अटक गया, दोनों हाथ भी ऊपर, दोनों पैर भी ऊपर, हाथ हिला रहे कि अंदर आ सके, पैर हिला रहे कि बाहर जा सके, लेकिन ना तो अंदर आ सक रहे ना बाहर जा सक रहे। और कहते हैं ये लीला का दर्शन जब सूरदास जी ने किया, सूरदास जी प्रभु को पूछ बैठे कि हे प्रभु, सो बल कहाँ गयो जो बल हिरण्याक्ष मार्यो, सो बल कहाँ गयो जो बल हिरण्याकश्यप को उधार्यो। हे प्रभु इस समय आपका वो बल कहाँ गया जिससे हिरण्याक्ष को मारा था, एक पुष्टिका के प्रहार से हिरण्याकश्यप को मार दिया था।
रसूलदास जी जानते हैं प्रभु जो भी लीला करते हैं वो एकमात्र अपने भक्तों के मनोरथ पूरा करने के लिए करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सभी गोपियां कहने लगी, अरे सखी जाने अब ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं और अभी छोटे से हैं, फिर भी इतने चालाक हो गए, इतने चालाक हो गए, किसी की बात में आते ही नहीं। सखी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, किसी की बात में नहीं आ सकता। सखी ने कहा, देखो तुम सब भोली हो, इसलिए मैं इतनी चतुर हूं कि अभी देखो तुम सभी सखियों के सामने कन्हैया को उसके हाथों से उसके कान न पकड़ाए तो मुझे कहना। तो ठीक है, सभी सखियां आई, ठाकुर जी छोटे से बैठे हुए थे, उनके आसपास सखियां बैठ गई। सखी कह देखो, फिर सबके सामने में कन्हैया को उसके कान पकड़ा और सखी कहने लगी, अरे सखियों जानो ये लालन तो इतने बड़े हो गए, इतने होशियार है, इतने होशियार है, इनको सब पता है किसको क्या कहते हैं। बता लाला चोटी किसको कहते हैं? और ठाकुर जी ने अपनी चोटी पकड़ी और सभी गोपियां ताली बजाने लगी। देखो तो सही कितना होशियार हो गया है, इसको सब आता है। बता दादा आंख किसको कहते हैं? ठाकुर जी ने आंख पे रखी। सभी गोपियां ताली बजाने लगी। देखो तो सही कितना होशियार हो। ठीक है, बता दादा कान किसको कहते हैं? और ठाकुर ने सभी के दोनों कान पकड़ लिए। सभी कहने लगी, देखो तो सही इतना छोटा सा है पर फिर भी किसी की बात में नहीं आता, किसी से मानता नहीं है। और हुआ क्या, जैसे ही ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक दिन नंदालय की छत पे कोई उत्सव था, जितने भी प्रभु के सखा हैं, जितने भी गोपियां हैं, वो सभी छत के ऊपर इकट्ठे हुए और छोटे से ठाकुर जी अकेले छत में खेल रहे थे। वहीं ठाकुर जी की दृष्टि गई आकाश में और जैसे ही आकाश में ठाकुर जी ने चंद्रमा देखा, भागते भागते मैया के पास आए और कहे, मैया मुझे खिलौना चाहिए।